जय हिंद इंडिया। आज हम एक इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही, एक नॉर्मल आम जनता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन पीपल के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 डेथ कंपनसेशन के बारे में, जो 50,000 रुपये गवर्नमेंट ने हर इंडिविजुअल को जो जिसकी डेथ हुई है उसके नेक्स्ट ऑफ कीन को 50,000 रुपये देने की बात कही है। इसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया रिलीफ बोलते हैं। एक्स ग्रेशिया का मतलब मैं आगे आपको वीडियो में समझाऊंगा। ये आप देख रहे होंगे कोविड पेशेंट की फ़ोटो। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ जजमेंट दिया है। इस स्कीम को जो अप्रूव किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है। उस स्कीम में क्या है, उस स्कीम में ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, 50,000 रुपये ग्रांट करेगी एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन के फॉर्म में। किसको? जो पेशेंट कोविड में डेड हो गया है उनके नेक्स्ट ऑफ कीन को, जो उनके बच्चे होंगे, जो पेरेंट्स की डेथ हो गई है उनके जो बच्चे होंगे उनको नेक्स्ट ऑफ कीन को 50,000 रुपये पैसे दिए जाएंगे, लाइक कंपनसेशन दिया जाएगा उनको हेल्प होने के लिए। हालांकि ये 50,000 रुपये उनकी जान के लिए कुछ भी नहीं है, पर जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, जिनके जो घर में एक ही आदमी कमाने वाला था, उनके घर में अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, तो एक छोटा सा कदम भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। नाउ इसमें एक्स ग्रेशिया वर्ड का यूज़ किया गया है। एक्स ग्रेशिया वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्स ग्रेशिया एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है बाय फेवर। जब कोई भी काम हम वॉलेंटरीली करते हैं या आउट ऑफ काइंडनेस करते हैं या ग्रेस से करते हैं, कृपा से करते हैं या दया के साथ करते हैं, बाय फोर्स नहीं किया जा सकता, ये वॉलेंटरीली किया जाता है। ठीक है, कंपलसरी नहीं होता ये करना है करके, बाय ग्रेस किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स ग्रेशिया। लैटिन वर्ड है, इसका मतलब पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी न्यूज़ में है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है एक्स ग्रेशिया का मतलब। तो आप प्लीज़ याद रखिएगा, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड इसका मतलब होता है बाय फेवर। ठीक है ना, इसी डिस्कशन में हम आगे बढ़ेंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया, जस्टिस MR शाह ने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि जो नेक्स्ट ऑफ कीन होगा, जो डिजीज्ड पर्सन है उसके जो नेक्स्ट ऑफ कीन होगा उसको 50,000 अमाउंट दिया जाएगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बोली गई है कि जो ये सेंटर जो स्कीम सेंटर इसमें अमाउंट जो है वो सेंटर के द्वारा पे किया जाएगा। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर मान लीजिए किसी आदमी के डेथ सर्टिफिकेट में कोविड-19 से डेथ हुई है ऐसा मेंशन नहीं है, तो भी उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज हुआ क्या था, जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे हर इंडिविजुअल के डेथ सर्टिफिकेट में ऐसा मेंशन हो पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि स्टेट्स में कुछ ऐसे स्टेट थे जिन्होंने अवॉइड किया या डिनाई किया कि हम उन इंडिविजुअल्स को ये बेनिफिट नहीं देंगे जिनके डेथ सर्टिफिकेट में ये मेंशन नहीं है। लेकिन लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आपको हर इंडिविजुअल को या एक आदमी को, सबको ये जो डेथ हुई है उनके नेक्स्ट ऑफ कीन को 50,000 रुपये कंपनसेशन के रूप में देना ही पड़ेगा। तो आफ्टर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो ये कंपलसरी हो गया है, बट अर्लियर स्टेट्स अवॉइड कर रहे थे इस बात को ना। इसके स्कीम के कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। ये तब के लिए अप्लीकेबल होगा, कब से अप्लीकेबल है? फर्स्ट केस ऑफ इंडिया में जो पहला केस आया था, इंडिया का जो पहला केस था कोविड का, कब आया था पहला केस? आपको पता होगा 27 जनवरी 2020 में पहला केस आया था कोविड में। तो कोविड-19 का जो पहला केस आया था केरल में आया था, आपको ये भी पता होगा। केरल में पहला केस आया था 27 जनवरी को आया था। तो आपको पता होगा 27 जनवरी को जब पहला केस आया था, तब से अब फर्दर ऑर्डर जब तक आएगा तब तक के हिस्ट्री में जो भी पेशेंट होंगे जिनकी कोविड से डेथ होगी उनके नेक्स्ट ऑफ कीन को 50,000 रुपये कंपनसेशन के रूप में दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। ठीक है, वो स्कीम में ये भी बोला गया है कि 4.4 लाख पीपल अभी तक कोविड-19 से डेथ हुआ है। हालांकि ये सिर्फ डाटा जो कलेक्ट किया गया वो है, कुछ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी रजिस्टर्ड में एंट्री नहीं हुई है या उनका डाटा इसमें नहीं है। हाँ, कम से कम जिन लोगों को मिल पाएगा ये बेनिफिट वही अच्छी बात है। बाकी कुछ लोगों का तो आपको पता है कि गिनती ही नहीं हो पाती। लोग तो ये भी कहते हैं कि 12 लाख डेथ हुई है, 8 लाख डेथ हुई है, बट एग्जैक्टली जो डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है उसके हिसाब से ये है 4.4 लाख पीपल ऐसे हैं जिनकी कोविड से डेथ हुई है इस पैंडेमिक में लास्ट ईयर। उसको नेक्स्ट ऑफ किन को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। उन्होंने ये बोला है कि अगर किसी ने अप्लाई किया तो उसको 30 दिन के अंदर वो अमाउंट पे होना चाहिए, ज़्यादा डिलेड नहीं करना है और प्रोसीजर ईजी रखना है जिससे लोगों को ज़्यादा ट्रबल ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम तो जो नहीं एबल है या जो नहीं एजुकेटेड है इतनी ज़्यादा वो अवॉइड कर देंगे, तो उनका स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका प्रोसीजर ईजी रखना है और विद इन 30 डेज पेमेंट प्रोवाइड कराना है ना। जो लेटर भेजा गया था स्टेट में MHA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने ये बोला था कि जो फंड है वो कहाँ से दिया जाएगा? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप याद रखिएगा। कहाँ से फंड प्रोवाइड कराया जाएगा? वो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से। ना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF क्या होता है? SDRF क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। आगे आपको एज अ बोनस आपको टिप्स मिल रही है, ऑल्दो ये उसका टॉपिक नहीं है, बट आपको SDRF के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक इससे कनेक्टेड है। नाउ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड क्या है?
ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। कौन से में? जब हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसमें सेक्शन 48(1)(a) में मेंशन किया गया है इसके बारे में, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के बारे में। ठीक है, ये रिकमेंड किया था किसने? 13th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था इसके बारे में। रिकमेंडेशन किसकी? 13th फाइनेंस कमीशन। ये आप याद रखिए, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का रिकमेंडेशन किसने दिया था या कौन से फाइनेंस कमीशन में हुआ था, तो 13th फाइनेंस कमीशन में हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें, ये जो इसका प्राइमरी फंड अवेलेबल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसका काम होता है कोई भी डिजास्टर आता है उसका एक्सपेंडिचर, मतलब जो रिलीफ के लिए पैसे यूज़ किए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है इसी फंड के थ्रू। ठीक है, नाउ इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका ऑडिट होता है। ऑडिट कौन करता है? कैग। कैग मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आपको पता होना चाहिए कैग का मतलब। कैग के बारे में आपको मैं बाद में ब्रीफ में बता दूंगा किसी वीडियो में, बट अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बारे में मेंशन किया गया आर्टिकल 148 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर मेंशन है कैग के बारे में। तो कैग क्या करता है? ऑडिट करता है। ऑडिट कर जो इस फंड्स होता है उसके बारे में ऑडिट करता है, मतलब उसका फंड्स का मिसयूज़ ना हो। लास्ट में वीडियो की हम समरी देख लेते हैं। समरी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया जिससे हमारे ग्लोब में बहुत ही पूरे वर्ल्ड में अच्छी इमेज बन जाएगी कि हम अपने कंट्री के लोगों के लिए कुछ एक पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं। हालांकि ये अमाउंट बहुत छोटा है, बट एक छोटे छोटे स्टेप्स से ही लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो हम एक जो ये स्कीम लॉन्च की गई इससे वर्ल्ड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा बहुत अच्छा इमेज बन जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो गरीब लोग हैं जिनके लिए 50,000 रुपये बहुत मैटर करता है। हालांकि 50,000 रुपये उन लोगों के लिए कुछ नहीं है जो बहुत अमीर है, बट जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए 50,000 बहुत मैटर करता है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको ऐसे सिनेरियो में जब उनके पेरेंट्स नहीं है या उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड के कारण, तो उनको एक सपोर्ट करने के लिए 50,000 रुपये बहुत होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव बोला जा सकता है। जब ये ग्राउंड में वर्क करेगा इससे लोगों की हेल्प होगी। तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब लिमिटलेस लर्निंग। जय हिंद इंडिया।